देखिए, बिज़नेस के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उनको प्रिंसिपल ही समझता हूँ बिज़नेस के, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर बिज़नेस करते वक्त। यानी जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, भले छोटे से बिज़नेस शुरू करें, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एक जैसे से वक्त गुजरे आप टीम तैयार करने शुरू करें और अपनी फील्ड में अपने काम के अंदर एक्सपर्ट लोगों को ज़्यादा लें। एक्सपर्ट देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया है, और एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई भी इंसान सब काम नहीं कर सकता, उसको टीम की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप चाहते हो आपका बिज़नेस ग्रो करे, बिज़नेस ज़्यादा है, तो आप अपनी टीम पे तवज्जो ज़्यादा दें। अब टीम में आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मुझे किस आदमी से क्या काम लेना है। ये चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए कि किस आदमी को क्या काम देना है, तो आप अपने बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, और टीम जो बनाते हैं, देखिए आपको मैं बताऊँ, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है, लेकिन आपको मैं बताऊं, यानी वो अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं। यानी स्टाफ के लिए कमा कैसे रहे हैं कि जैसे पहली तारीख आती है, वो सोचते हैं मुझे स्टाफ की तनख्वाहें देनी है, ये वो। जो मेन बिजनेस, मैं जिसको बिजनेसमैन समझता हूँ, उसको स्टाफ कमा के दे, वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन नहीं हुआ जो खुद स्टाफ के लिए कमाता रहे, वो तो एक मजदूर हो गया। बिजनेसमैन वो होता है जिसका स्टाफ उसको कमा के दे, उसका स्टाफ उसके एम्प्लॉय उसके असेस्ट बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आपको अपनी टीम को हर सहूलत देनी पड़ेगी कि वो आपके असेस्ट बन जाए, आगे जाके आपको वो कमा के दे, आप उनके लिए कमा रहे हैं। देखिए, एक बुक है रॉबर्ट साहब की, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें लिखा है कि वेल्दी एंड रीच। तो मतलब कहने का है कि आपको रीच बनना है कि वेल्दी बनना है। तो रीच देखें, बनने वाला बंदा क्या होता है, अमीर कहलाता है वो, लेकिन वो स्टाफ के लिए काम कर रहा होता है। अब जो वेल्दी बनता है वो क्या करते हैं कि वो अपने स्टाफ, अपनी एम्प्लॉय उनका स्टाफ कमा के देता है। तो उसके लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी कि आपको उस टीम को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपकी हर प्रॉब्लम में आपका बॉस आपके साथ है। पहली तारीख को आपको उनकी सैलरी दे देनी है, उसको ये एहसास दिलाना कि हर प्रॉब्लम में आपका साथ है। आपके एम्प्लॉय अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी पीठ थपाएं, उसकी तारीफ करें, उसको लेकर करें, तो एक वक्त आएगा कि वो स्टाफ आपका असेस्ट बन जाएगा। तो यानी मैंने जैसे कहा कि रीच बनना है कि वेल्थी बनना है, तो ऐसे लोग हैं जो रीच हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वो स्टाफ के लिए कमा रहे होते हैं। और जिनको स्टाफ कमा के दे रहा होता है उनके पास टाइम भी होता है और उनसे ज़्यादा दौलतमंद होते हैं। तो मकसद में से इस तरह आपको एक एग्जांपल दे दूं कि किस तरह मैनेज करना चाहिए। तो छोटी सी एक देसी स्टाइल मिसाल दूं तो आप समझ जाएंगे। एक इंसान है, एक बंदा है, उसको गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी चाहिए, समझे $1,00,000 की गाड़ी है, उसने $1,00,000 दे दिया। एक सिंपल सा काम जो दुनिया कर रही है। अब जो मैंने जैसे कहा ना, जो हर चीज़ को अपना असेस्ट बनाना जानता है, जिसको मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं आप, वो क्या करेगा, $1,00,000 की प्रॉपर्टी ले ली, $1,00,000 की प्रॉपर्टी ले ली, और उसके डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसने गाड़ी किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे निकाल दी। अब क्या हुआ, वो इंस्टॉलमेंट वहाँ से गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी से उसको जो रेंट आ रहा है वो उसकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भर रहा है। 4 साल बाद उसकी जो गाड़ी अपनी जगह पे है और उसकी जो प्रॉपर्टी के प्राइस डबल हो गए। तो 4 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी डबल हो गई और उसकी गाड़ी उसकी है। और जिसने $1,00,000 में सिर्फ गाड़ी ले ली थी, 4 साल बाद उस गाड़ी की कीमत $50,000 हो गई। अब मनी मैनेजमेंट, ये कोर्स होते हैं, मनी मैनेजमेंट अगर करना जानता हो, जो हर चीज़ को में अपना असेस्ट तैयार कर ले, असेस्ट बना ले और उसके जरिए कमाए, तो वो किस तरह होता है। जैसे गाड़ी ले ली, तो गाड़ी नहीं ली उसने, प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी के साथ गाड़ी भी ले। आज गाड़ी भी इसकी, प्रॉपर्टी भी इसकी, और उस वक्त 4 साल बाद वो प्रॉपर्टी की कीमत भी डबल हो गई। तो मकसद कहने का है कि इस तरह लोगों को, ये इस तरह जो लोग काम करते हैं, आई थिंक वही बिजनेसमैन है। बाकी जो पूरा दिन भाग रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन मैं नहीं समझता, वो बिजनेसमैन ही नहीं है जिसके पास टाइम नहीं है। बिजनेसमैन वही होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम हो। एक मैकडोनल्ड की लाइन में भी लगने का टाइम होता है, वो बिजनेसमैन है। बाकी लोग रीच हैं, अमीर हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी अपने स्टाफ के लिए कमाते रहते हैं। तो ये फ़र्क है। तो आप, अगर मैं यही कहूँगा यूथ को, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इस तरह का बिजनेसमैन बने कि आप
आप अपने असेट्स तैयार करें, री इन्वेस्ट फ़ौरन करना शुरू कर दें। इन्वेस्ट आपके पास जो आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करें, और वो इस तरह री इन्वेस्ट करें कि उसमें आपको बगैर एफर्ट, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़े और आपकी इनकम होती रहे। आईएमओ के पैटर्न भी हैं, आप उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आईएमओ का भी पैटर्न हूँ, मासा का भी पैटर्न हूँ, मासा यानी सऊदी अरब मेमन जमात का भी पैटर्न हूँ, और बस यही है कि मैं काफ़ी जगहों पे फलाई काम करता था पहले। यानी हमारी जो सऊदी अरब मेमन जमात है वो फलाई कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तकरीबन मैं उधर 15 साल से यानी सऊदी अरब मेमन जमात का पैटर्न हूँ, तो वो काफ़ी यानी काम कर रही है। अभी भी वहाँ की जो टीम है, यानी आप यकीन करें सऊदी अरब एक डिफ़िकल्ट जगह है, वहाँ पर वो लोग इतना काम कर रहे हैं जब से मैं था तब, और अभी उनके प्रेसिडेंट शोएब सिकंदर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी सादिक सोराटिया साहब हैं, और इमरान और बाकी काफ़ी उनकी बड़ी टीम है, बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। वहाँ से ये सैलाब ज़दगान के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें भेज रहे हैं। तो मैं इन तरह से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और जमातों से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत फलाई काम करते हैं, और वहीं से सीखा है मैंने भी।